जय श्री कृष्णा। आइएगा, आज हम ये एकादशी का व्रत क्या है, ये क्यों किया जाता है और इससे क्या मिलता है, इसकी जानकारी जानने की कोशिश करते हैं। हमने तो कई बार देखा है कि ये एकादशी में सब लोग तीर्थबान भी नहीं करते हैं, मतलब निर्जल जल भी नहीं लेकर व्रत रखते हैं। और कुछ लोग सिर्फ क्या कहते हैं, फल का सार लेके व्रत रखते हैं। आखिर ये व्रत क्या है? और आज तो वैकुंठ एकादशी है। वैकुंठ एकादशी का मतलब क्या है? इससे क्या होता है, क्या लाभदायक है, क्यों ये सब व्रत रखते हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये वैकुंठ एकादशी जो बोलते हैं, इसमें कहा जाता है कि ये भगवान महाविष्णु के लिए ये दिन व्रत रखा जाता है और इससे मोक्ष प्राप्ति होती है। अभी देखिएगा, हम सब ये लोक में भूलोक में जी रहे हैं। यहाँ समय चलता जा रहा है, हम सब ये काल चक्र में फंस गए हैं। काल चक्र से मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए ये व्रत किया जाता है। इसकी मान्यता क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है? आइएगा, ये सब हम जानने की कोशिश करते हैं। ये रुक्मगंध राजा की कहानी है। हिंदू साहित्य में वर्णित सौरवंश के एक राजा हैं। वे संध्यावली और बाद में अप्सरा मोहिनी से विवाह करते हैं और धर्मगंध के पिता हैं। तो उनकी ये कहानी आज मैं ये वैकुंठ एकादशी के दिन आप सबको इसकी महत्व बताने जा रही हूँ। इसकी महत्व क्या है, आखिर हमें क्यों ये व्रत करना चाहिए? प्राचीन काल में रुक्मगंध नामक एक प्रसिद्ध सर्वभौम नरेश थे। वो भगवान विष्णु की परम भक्त थे। भगवान की आराधना ही उनका जीवन का मुख्यत्व था। वे चराचर जगत में अपने आराध्य भगवान के दर्शन करते तथा भगवान विष्णु की सेवा में हमेशा लगे रहते थे। राज्य परिपालन के साथ साथ बड़े शुद्ध संचलन वाले थे। वे सभी प्राणियों को धार्मिक स्वभाव के थे और धार्मिक धर्म के बारे में प्रचार करते थे। इसीलिए उनके राज्य में जितने भी प्रजा थे, वो सबको स्वर्ग प्राप्ति होती थी। तो एक दिन यमराज चित्रगुप्त से पूछते हैं कि यमलोक में कोई आ क्यों नहीं रही है, कोई भी आत्मा उस राज्य से आ क्यों नहीं रही है? राजा रुक्मगंध ने अपने जीवन में अपने समस्त प्रजा एवं परिवार सहित एकादशी व्रत के अनुष्ठान का नियम धारण कर रखा था। यही उसका रहस्य है। एकादशी व्रत सीधा वैकुंठ ले जाने वाली व्रत है। ये जो काल चक्र में हम फंसे हुए हैं, इससे हमको मुक्ति देकर भगवान श्री महाविष्णु के परम पद में जा सकते हैं। वैकुंठ जाने की रास्ता है। एकादशी के दिन राज्य की ओर से घोषणा होती थी कि आज एकादशी के दिन 8 वर्ष से अधिक और 85 वर्ष से कम आयु
वाले जो भी मनुष्य अन्न खाएगा वह राजा की ओर से दंडनीय होगा। और व्रत के नियम समझाए जाते थे। इसी की वजह से राज्य में सारी प्रजा एकादशी के नियम अनुसार व्रत रख के स्वर्ग की प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति होती थी उन्हें। तो फिर ये यमराज जो हैं वो ब्रह्मलोक जाते हैं और फिर विष्णु भगवान के पास जाते हैं। तो ये जो एकादशी के दिन सभी लोग गंगा स्नान एवं दान पुण्य करते हैं और होम करते हैं, महाविष्णु के मंदिर जाते हैं करके, वो दोपहर को सोते नहीं हैं, भगवान के पाठ पूजा करते हैं। ऐसे व्रत रख के अगले दिन व्रत का नियम पूर्ण करके फिर खाना खाते हैं। राजा के धर्म की ध्वजा सर्वत्र फहराने लगी। इससे क्या हुआ? इस धर्म के प्रभाव से प्रजा सर्वथा सुखी एवं समृद्धि के साथ रहती थी। राजा रुक्मगंध का गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से बहुत ही सुखमय था। वे पीताम्बरी भगवान विष्णु की आराधना करते हुए मनुष्य लोक के उत्तम भोग रहे थे। उनकी पतिव्रता पत्नी संध्यावली और साक्षात भगवती महालक्ष्मी का उतना रूप के जैसे थी, मतलब उतना पतिव्रता धर्म पालन करती थी, उतनी सद्गुणों से भरी हुई थी। और उनका एक पुत्र भी था, धर्मागंध। तो और उसमें ये साहित्य में इतनी प्रभावशाली क्यों है, इसमें क्या छुपी हुई है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। तो ब्रह्मा जी जाके विष्णु जी से कहे और विष्णु जी बोले कि चलेगा, हम सब देव देवताओं आज हमारे परम भक्त रुक्मांदन की परीक्षा लेते हैं। तो उनका एक सत्पुत्र धर्मगद सब सद्गुणों से भरपूर था। उसके पिता का अनुरूप ही था, बड़ा बुद्धिमान था, सुशील स्वभाव का, सद्गुणों से भरा हुआ, और अपने माता पिता का आज्ञाकारी था, धर्मष्ठ था। उसमें संचालन की पूर्ण योग्यता थी। वह भी प्रजा पालक एवं प्रजा की रक्षा से सदा तत्पर रहता था। राजा रुक्मगंध ने अपने पुत्र धर्मगद के गुणों से बहुत ही प्रसन्न होकर राज्य संचालन का भार उसके कंधों पर देना आरंभ कर दिया। भगवान विष्णु की आराधना एवं एकादशी व्रत के प्रभाव से राज्य में हमेशा संतुष्ट बनी रहती थी। मृत्यु की तो प्रश्न उठती नहीं थी। जितने भी प्रजा थे सीधा वैकुंठ चले जाते थे। नरक के द्वार तक कोई नहीं जाता था। संपूर्ण नरक सूना हो गया था। सूर्यपुत्र यमराज एवं चित्रगुप्त दोनों के लिए कोई कार्य ही नहीं रह गया। जब सभी प्रजाजन वैकुंठ जाने लगे तब यमराज किन्हें दंड देगा और कैसे यमलोक चलाएगा। अंत में वह दौड़ा ब्रह्मदेव के पास जा पहुंचा और ब्रह्मा जी से रुक्मगंध के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा। यमराजा ने कहा कि पितामह, भगवान विष्णु की आराधना एवं एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त प्राणी वैकुंठ धाम को प्राप्त हो रहे हैं। नरक में कोई प्राणी नहीं आ रहा। लंबे समय तक मैं इंतजार में हूँ। अब आप ही इसका एक उपाय कीजिएगा। करके ब्रह्मदेव के
चेहरे को देखने लगा। ये बातें सुनकर ब्रह्मदेव कहने लगे, चलो हमको ही अब एक उपाय करना पड़ेगा। वे मन ही मन भक्तराज रुक्मगंध के बारे में सोचने लगे। रुक्मागंध बहुत ही महाविष्णु का परम भक्त था। वो आराधना धार्मिक था। नित्य रोज ही वो भगवान की पुष्प चढ़ाता था, आराधना करता था। धर्म कार्यों, दान कार्यों में बहुत उसकी दिलचस्पी थी। ऐसे सद्गुणों से भरे हुए इस महाविष्णु के भक्त के प्रजा को कोई कभी कमी हो सकती है। जब कोई महाविष्णु के पास आते हैं तो भगवान के पास जो भी व्यक्ति जाते हैं उनकी कोई कष्ट नहीं होती। यही तो हमारे महाविष्णु की महिमा है कि नहीं। वो विश्वरूप महाभारत में हमारे जो कृष्ण हैं, प्यारे कृष्ण, विश्वरूप अपना दिखाते हैं। ये विश्व नहीं, अनंतों विश्वों की चक्रवर्ती हैं वो। चलो आगे क्या होता है इस कहानी में हम जानने की अगले वीडियो में कोशिश करते हैं। अभी समय के पाबंद के कारण मैं ये वीडियो यहीं पे अंत करती हूँ। सब कहे श्री कृष्ण कन्हैया की जय हो, महाविष्णु की जय हो, यशोदा नंदन की जय हो, गोपिका वल्लभ की जय हो, नंद गोपाल की जय हो, देवकी नंदन की जय हो।